दौलत, पिता और बेटा, नसीब ने किसे क्या दिया। बाप बेटे की दिल छू लेने वाली कहानी। एक शहर में एक अमीर बिजनेसमैन रहता था। कुछ समय पहले ही उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। उसका एक ही बेटा था जो अभी बहुत छोटा था। इकलौता बेटा होने के कारण वह अमीर बिजनेसमैन अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और उसकी हर एक इच्छा को पूरा करता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और समय के साथ साथ वह अमीर बिजनेसमैन अपने बुढ़ापे की ओर तथा उसका बेटा जवान होता चला गया। बिजनेसमैन के बेटे ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और वह अपने स्कूल में टॉप किया। टॉपर होने पर बेटे को अपने अमीर पिता से गिफ्ट की चाहत थी, लेकिन वह संकोचवश अपने पिता से कुछ कह नहीं पा रहा था। अमीर बाप का बेटा होने के नाते उसकी डिमांड भी बड़ी थी। वह चाहता था कि उसके पिताजी उसे एक महंगी कार गिफ्ट कर दें। उसके दोस्तों ने भी उकसाया और कहा, यार तुम्हारे पिता इतने बड़े अमीर आदमी हैं और एक कार भी तुम्हें गिफ्ट नहीं कर सकते। तुम उनसे अपने लिए एक कार क्यों नहीं मांग लेते। दोस्तों की सलाह मानकर बेटा अपने घर आया और शाम को अपने पिता के साथ जब खाना खाने बैठा तो खाना खाते समय ही अपने पिता से गिफ्ट में अपने लिए टाटा कंपनी की एक महंगी कार खरीदने के लिए कहा। पिता बेटे की डिमांड सुनकर मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखकर सहलाते हुए बोले, बेटा ये तेरा गिफ्ट मुझ पर उधार रहेगा। जब सही वक्त आएगा तो मैं तुम्हें यह गिफ्ट दे दूंगा। बेटे की डिमांड पूरी ना होने पर उसे थोड़ी मायूसी हुई, लेकिन फिर वह मान गया। इंटरमीडिएट करने के बाद स्नातक प्रथम वर्ष में उसका एडमिशन हो गया। बेटा चूंकि पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, परिणामतः स्नातक प्रथम वर्ष में भी उसने अपनी कक्षा में टॉप किया और अपना रिजल्ट लेकर अपने पिताजी के पास गया। बेटा का रिजल्ट देखकर अमीर बिजनेसमैन पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने बेटे की पीठ थपथपाते हुए उसे शाबाशी दी। बेटे ने पिता से कहा, पिताजी अब तो मुझे मेरी मनपसंद कार गिफ्ट कर दीजिए। पिता ने पहले की तरह ही इस बार भी मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जब वक्त आएगा तो तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दे दूंगा। फिलहाल तुम अपनी पढ़ाई पूरी मेहनत से करो। चूंकि बेटा अब बड़ा हो चुका था, पिता की यह बात उसे अच्छी नहीं लगी और मन ही मन वह सोचने लगा कि पिताजी मुझे गिफ्ट नहीं देना चाहते, इसीलिए हर बार इस बात को टाल देते हैं। बेटा मायूस होकर पिता के पास से लौट आया। इसी प्रकार स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष में भी उसने टॉप किया, पर संकोचवश अब वह अपने पिता से सीधे तौर पर अपनी गिफ्ट नहीं मांगता था, बल्कि इशारों इशारों में ही अपनी मनपसंद कार की तारीफ करता रहता था। उसके पिता भी बेटे की बातों को सुनकर अच्छी तरह समझ रहे थे कि उनका बेटा उनसे क्या चाहता है। बेटे ने स्नातकोत्तर की परीक्षा भी पास कर ली और इस बार उसने गोल्ड मेडल हासिल की। जब वह अपने पिता को गोल्ड मेडल दिखाने जा रहा था तो उसकी पूरी उम्मीद बंध चुकी थी कि इस बार मेरे पिताजी मेरे सपनों की कार तो गिफ्ट कर ही देंगे। पिता ने भी बेटे की मनोभावों को अच्छी तरह से पढ़ लिया था, क्योंकि जब भी पिता के साथ बेटा बाहर जाता तो अक्सर अपने पिताजी से कार की चर्चा किया करता था। ये कार अच्छी है, मेरे दोस्त के पिताजी ने उसे यही कार गिफ्ट की है। मेरे कई दोस्त कार से कॉलेज पढ़ने आते हैं और रास्ते में जब भी उसकी मनपसंद कार गुजरती तो पिता को दिखाकर यह बताता था कि इस कार में ये खूबियां हैं, यह बहुत अच्छी कार है, और उस कार की तारीफों के पुल बांधने लगता था। अंततः वह दिन आ गया जब बेटा गोल्ड मेडल लेकर अपने पिता के पास पहुंचा तो पिता ने एक खूबसूरत पैक किया हुआ बॉक्स बेटे को गिफ्ट में दी। बेटे को गिफ्ट देते हुए पिता मुस्कुरा रहे थे और उनकी इस मुस्कुराहट को देखकर बेटा यह समझ चुका था कि उसके सपनों की कार की चाबी इसी गिफ्ट बॉक्स में होगी। पूरी प्रसन्नता और उम्मीद के साथ बेटे ने उस बॉक्स को जल्दी से खोला। बॉक्स खोलते ही उसने देखा कि उसमें एक नए वर्ष की खूबसूरत डायरी रखी हुई है। फिर उसने अपने पिता की तरफ देखा तो पिता के चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी। बेटे ने गिफ्ट बॉक्स को तत्काल बंद कर वहीं रख दिया।
और वहां से भागता हुआ अपने कमरे में चला गया। वह अपने पिता से बहुत नाराज हुआ क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि उस गिफ्ट बॉक्स में उसके सपनों के कार की चाबी होगी, लेकिन बॉक्स खोलने के बाद उसकी उम्मीदों को जोरदार झटका लगा। उसके दिमाग में अपने पिता के प्रति नकारात्मक बातें आने लगी कि उसके पिताजी उसे गिफ्ट देने के लिए इतने पैसे खर्च नहीं करना चाहते। वह मन ही मन बहुत दुखित हुआ। ये सारी बातें सोचते सोचते वह बेचैन हो उठा और अपने कमरे से भागता हुआ अपने दोस्तों के पास गया तथा उसने अपने दोस्तों से ये सारी बातें बताईं। एक दोस्त ने उससे कहा, यार तुम्हारे पिता को सिर्फ अपने पैसों से प्यार है, तुमसे नहीं। उनके पास इतनी दौलत है, पैसों की कोई कमी नहीं है। यदि वह तुमसे प्यार करते तो तुम्हें तुम्हारी मनपसंद कार निश्चित रूप से गिफ्ट आज कर देते। तभी दूसरे दोस्त ने उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अब तू अपने पिता की दी हुई डायरी को ही कार जैसे चला। यह कहते ही सभी दोस्त ठहाके लगाकर हंसने लगे। दोस्तों की यह बात बेटे के मन में बैठ गई कि उसके पिता उससे नहीं बल्कि अपने दौलत से ही अधिक प्यार करते हैं। बेटे के मन में अब पिता के प्रति नफरत की चिंगारी सुलगने लगी थी और दोस्तों की कही बातें उस सुलगते चिंगारी को हवा दे रही थीं। परिणामतः ये परिस्थितियां बेटे को गलत फैसला लेने पर मजबूर कर दी। वह अपने दोस्तों के पास से लौटकर घर आया और बैग में कुछ कपड़े रखकर उसी वक्त अपना घर छोड़कर अपने पिता से दूर चला गया। जब बिजनेसमैन पिता ऑफिस से घर लौटे तो बेटे को घर न पाकर बहुत चिंतित हुए। जब वह उसके कमरे में गए तो उसकी बेड पर एक कागज का टुकड़ा रखा हुआ था। पिता ने उस कागज के टुकड़े को उठाकर खोला तो उसमें कुछ लिखा हुआ था। जब पिता ने उसे पढ़ा तो वह दंग रह गए। वह पूरी तरह से असहज हो गए। दोस्तों, पता है उस पत्र में क्या लिखा था? उस पत्र में बेटे ने लिखा था, पिताजी, मुझे लगता था कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरा यह सोचना बिल्कुल गलत था। आज मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। यदि आज वह जिंदा होती तो मुझे समझ पाती। आपको तो अपने पैसों से ही प्यार है पिताजी। आपको आपकी दौलत मुबारक हो। मैं यह घर छोड़कर आपसे बहुत दूर जा रहा हूं। मैं अपनी मेहनत और टैलेंट की बदौलत आपसे कहीं ज्यादा पैसे कमा कर दिखाऊंगा और तभी मैं घर लौटकर आपके सामने आऊंगा। मैं यह साबित करके दिखाऊंगा कि मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपके पैसों और एहसानों की जरूरत नहीं है। आपसे एक विनती भी है, मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। यदि आपने ऐसा किया तो मैं कभी भी घर लौटकर नहीं आऊंगा। अपने इकलौते चिराग के इस पत्र को पढ़कर पिता वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। होश में आने पर अपने बेटे को पिता ने बहुत ढूंढवाया पर कहीं उसका पता नहीं चला। धीरे धीरे दिन, महीने और साल गुजरते गए। समय के साथ साथ पिता भी बूढ़े होते चले गए। इकलौते बेटे से अलग होने के दर्द ने उन्हें और भी कमजोर कर दिया था। जिस समय एक पिता को बुढ़ापे में बेटे के सहारे की जरूरत होती है, उस समय इस पिता के पास कोई भी अपना सहारा देने वाला नहीं था। वे अपने बुढ़ापे में अकेले ही संघर्ष कर रहे थे। दूसरी तरफ अब उनका बेटा अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर बिजनेस की दुनिया में अपने पिता को भी पीछे छोड़ चुका था और वह भी एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। इधर पिता अपने बुढ़ापे के अंतिम समय में हर पल अपने बेटे को याद करते रहे और उसके इंतजार में एक दिन अपनी जुबां से बेटा बेटा कहते हुए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। चूंकि पिता एक बड़े कद्दावर बिजनेसमैन थे, इसलिए उनके देहांत की सूचना न्यूज चैनल्स और अखबारों में भी प्रकाशित हुई। उसमें यह भी लिखा व बताया गया था कि उनका बेटा जहां भी हो अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए घर आ जाए। जब शाम को बेटे ने न्यूज चैनल्स पर यह खबर देखी तो वह फूट फूट कर रोने लगा और बहुत पछतावा करने लगा, क्योंकि उसने अगले ही दिन अपने पिता के पास जाने का प्लान कर चुका था ताकि वह उन्हें बता सके कि आज उनका बेटा अपने पिता से भी बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। लेकिन वक्त को यह मंजूर नहीं था।
और शायद इसीलिए बेटे के जाने के एक दिन पहले ही उसके पिता की सांसें थम गई। बेटा अपने को संभालते हुए तत्काल अपने घर के लिए रवाना हो गया। जब वह घर पहुंचा तो दरवाजे पर उसके पिता का शव रखा हुआ था। मरण शैया पर पड़े अपने पिता के पैरों में गिरकर वह गला फाड़ कर रोने लगा। घर छोड़ने से पहले कागज के टुकड़े में अपने पिता के लिए लिखे गए एक एक शब्द अब उसे याद आ रहे थे और वह अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। जब वहां से उठकर वह अपने कमरे में गया तो सामने टेबल पर ही उसके पिता की दी हुई गिफ्ट बॉक्स रखी हुई थी। उसने आगे बढ़ते हुए गिफ्ट बॉक्स को खोला और पिता की दी हुई डायरी को निकालकर अपने होठों से चूमते हुए सीने से लगा लिया। जैसे ही वह डायरी सीने से लगाया तो उस डायरी के अंदर से एक बड़ी सी चाबी गिरी जो कि एक कार की चाबी थी। फिर बेटे ने चाबी को उठाते हुए उस डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। उस डायरी के पहले पेज पर लिखा था, बेटा मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब पिता हूं क्योंकि मेरे पास तेरे जैसा बेटा है। मैं पिछले कुछ दिनों से यह देख रहा था कि तू मुझे इशारों में ही समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुझे एक टाटा कंपनी की कार गिफ्ट में चाहिए। आखिर मैं तेरा बाप हूं। तू कुछ कहे या ना कहे तब भी मैं समझ जाता कि तुझे गिफ्ट में टाटा कंपनी की कार चाहिए। यह डिमांड तुम्हारी इंटरमीडिएट से ही थी, लेकिन इसे देने में मैंने विलंब इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम थी। अब तू बड़ा हो गया है। आज से मेरा सारा बिजनेस तू ही देखेगा। आज मैं अपनी सारी दौलत तेरे नाम कर रहा हूं क्योंकि बेटा मेरी सबसे बड़ी दौलत तो तू ही है। इस डायरी के अंतिम पन्ने में तेरे सपनों के कार की चाबी रखी है। यह पढ़ने के बाद बेटे का कलेजा फटा जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू की दरिया रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो दोस्तों सही कहा गया है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और बेटे के लिए तो वक्त का पहिया घूम चुका था जिसे वापस नहीं लाया जा सकता था। पिता की सांसें थम चुकी थीं। बेटे को अब एहसास हो रहा था कि वह दुनिया के किस रेस में भाग रहा था। आज सब कुछ जीत कर भी वह हार चुका था क्योंकि बुढ़ापे में उसके पिता को सहारा देने वाला भी कोई नहीं था और उनके नहीं रहने पर अब वह भी अकेला हो चुका था। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला यह कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल मुझे जो इस कहानी से सीख मिली है वह यही है कि कभी कभी हम जल्दबाजी में बिना सोचे समझे किसी के बारे में गलत धारणा बना लेते हैं और गलत निर्णय ले बैठते हैं। किसी भी मामले में जब तक हम हकीकत को नहीं जान लेते तब तक जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, अन्यथा बिना सोचे समझे लिया गया एक गलत निर्णय वक्त गुजरने के बाद चाह कर भी उसे सुधारा नहीं जा सकता। तो दोस्तों आपको इस कहानी से और क्या सीखने को मिला अवश्य कमेंट करिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।